अगर भारत ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया ये महाविनाशक हथियार, तो लद्दाख में चीन का खड़े खड़े बन जाएगा भुर्ता। पाकिस्तान तो नाम सुनते ही हो जाता है पसीना पसीना। इसे न रडार पकड़ पाता है, न ये छोड़ता है कोई सबूत। एक ही झटके में तबाही मचा देता है भारत का ये खुफिया हथियार। दोस्तों, इस वक्त लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा विवाद को लेकर चीन और भारत के बीच टकराव चल रहा है। चीन का रुख हमेशा की तरह आक्रामक है और वो लगातार भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। लेकिन इस बार भारत भी डटकर चीन का मुकाबला करने के लिए न केवल तैयार है, बल्कि इस बार ड्रैगन का जबड़ा फाड़ने का पूरा इंतजाम भी हो चुका है। लिहाजा दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर आज के भारत के पास ऐसा क्या है जो चीन को घुटनों के बल बैठने को मजबूर कर देगा। भारत के पास वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो न केवल चीन का भुर्ता बना देगा, बल्कि उसे हमेशा के लिए तहस नहस भी कर देगा। तो दोस्तों, उस हथियार के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए, जिसे चीन और पाकिस्तान दोनों भयंकर खौफ खाते हैं। पाकिस्तान तो खुलेआम भारत पर आरोप भी लगा चुका है कि भारत के इसी हथियार ने उसकी सेना का भुर्ता बना दिया था। लिहाजा दोस्तों, मैं आपको इस सीक्रेट हथियार की वो हर बात बताने वाला हूं जो आपको बाग बाग कर देगी। वीडियो पूरा देखिए और अगर आप भी कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, कपटी चीन कोरोना काल में फिर से घुसपैठ के इरादे से भारत की सरहद पर कुंडली मारकर बैठ गया है। दोनों देशों के लाखों सैनिक आमने सामने हैं। दुनिया जानती है कि चीन के पास एडवांस वेपन्स हैं और वो युद्ध में भारत पर हावी भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग भी यही सोचते हैं तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, आज का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। आज का भारत मोदी का भारत है, जो चीन के सामने मात तो बिल्कुल नहीं खाने वाला। आज भारत के पास भी ऐसे हथियार हैं जो पल भर में चीन की मिसाइलों को खाक में मिला देंगे। दोस्तों, आज की हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप लोग समझ जाएंगे कि भारत ने पिछले 20 सालों में अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि वो अब चीन जैसे देशों को टक्कर दे सकता है। दोस्तों, भारत के पास ऐसा हथियार है जो इतना सीक्रेट है कि दुनिया तो क्या, भारत में भी कई लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। आज हम आपको भारत के इसी ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने वाले हैं, जिसको जानकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। दोस्तों, भारत के इस खुफिया और खतरनाक वेपन का नाम है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, यानी काली। इसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। खैर दोस्तों, आप लोग अंदाजा लगाइए कि अगर भारत के ऊपर हमला हो जाए, दुश्मन के लड़ाकू जहाज और मिसाइलें उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिमी दोनों फ्रंट से हमले के लिए आ रही हों, राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए आगे बढ़ रहा हो, समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाजों का जत्था आगे बढ़ रहा हो, और दोस्तों तभी अचानक एक रोशनी सी चमके और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक के बाद एक धमाके से खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाए। दोस्तों, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये भारत के अचूक हथियार काली का कमाल होगा, जो दुश्मन पर काल बनकर गिर सकता है। काली है हिंदुस्तान के दुश्मनों का काल। नाम से ही थर-थर कांपते हैं चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान के 130 सैनिकों को पहुंचा चुकी है जहन्नुम। दोस्तों, काली के कोहराम की असली कहानी बताने से पहले आपको इस हथियार की एक थर्रा देने वाली कहानी बताता हूं। वो बात साल 2012 की है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO दोनों ने मिलकर भारत के लिए सबसे शक्तिशाली काली नाम का हथियार बना लिया था। ये एक बेहद सीक्रेट मिशन था और मैं आपको बता दूं कि आज के भारत का ये सीक्रेट हथियार प्रोजेक्ट बेहद गुप्त है। इतना गुप्त कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रहित का हवाला देकर लोकसभा तक में इससे संबंधित कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था।
उनसे काली 5000 को लेकर सेना में शामिल करने का सवाल किया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अब आपको बता दूं वो बात जिससे पाकिस्तान थर्रा उठा था। दरअसल दोस्तों, आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो जरूर सुना होगा। ये रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण जगह है, जहां पर भारत और पाकिस्तान दोनों के ही सैनिक मौजूद रहकर सरहदों की निगरानी करते हैं। इस इलाके में साल भर बर्फ जमी रहती है। यही कारण है कि इस इलाके की निगरानी करना बेहद मुश्किल काम होता है। भारत के पास एडवांटेज ये है कि सियाचिन की ऊंची चोटियां हमारे कब्जे में है। चोटियों के दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना निगरानी करती है और यहां पर आपसी झड़प में उतने सैनिक नहीं मरते हैं जितने एवलांच आने से मर जाते हैं, और यहीं से काली की एंट्री का आइडिया आता है। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी रो और रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान था सियाचिन में उस जगह पर एवलांच लाने का जहां पर पाकिस्तानी चौकियां थी। इसके लिए तय हुआ कि काली को मिशन पर लगाया जाए, लेकिन इस मिशन की राह में रोड़ा बन रहा था काली का आकार। इसे चलाने के लिए लगने वाली बिजली की मात्रा और काली के ऑपरेशन में पैदा होने वाली भीषण गर्मी। ऐसी स्थिति में काली को सियाचिन की चोटियों पर ले जाना तो मुश्किल था ही। अगर काली वहां पहुंचा भी दी जाती है तो ये ऑपरेट होने पर वहां इतनी गर्मी पैदा कर देती कि जिस बर्फीले इलाके में इसे लगाया जाता वो खुद ही पिघल जाता। तब रॉ ने प्लान बनाया कि सियाचिन पर काली से ही हमला किया जाएगा, लेकिन काली को सियाचिन की चोटी पर इंस्टॉल करने के बजाय इसे लगाया जाएगा भारत के भारी भरकम एयरवॉरप्लेन IL-76 पर। दोस्तों, प्लानिंग तैयार थी, वक्त मुकर्रर था और टारगेट सेट था। बस दोस्तों, रॉ इस कोशिश में था कि ये प्लान कहीं लीक ना हो जाए, लिहाजा दोस्तों इसे एग्जीक्यूट करने का काम शुरू हुआ सियाचिन से 1877 किलोमीटर दूर उड़ीसा राज्य के कटक में। काली IL-76 जेट पर लोड हो चुका था। किसी को ये नहीं पता था कि आखिर ये भारी भरकम मशीन है क्या और किस लिए इसे प्लेन में लादा गया है। खैर, काली हवाई जहाज पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर एयरबेस पर पहुंच चुका था। यहां पर एक दिक्कत थी कि काली को चलाने के लिए जरूरी बड़ी मात्रा की बिजली कैसे दी जाए। रॉ एजेंट्स ने इसका भी समाधान खोज निकाला। एक यात्री प्लेन का इंजन खोला गया, इसे IL-76 में लोड किया गया। इससे कैपेसिटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स जोड़कर काली को बिजली सप्लाई का रास्ता भी तैयार कर लिया गया। बस दोस्तों, अब काली को सियाचिन में अपने टारगेट को हिट करना था, लेकिन इससे पहले भी कुछ और तैयारियां बाकी थी। दरअसल जिस लेवल की तैयारी काली से हमला करने के लिए की जा रही थी, अगर वो लीक हो जाती तो भारत को बड़ा नुकसान हो जाता। अगर वो दुश्मन के हमले का शिकार हो जाता तो रो की बड़ी किरकिरी तय थी। लिहाजा IL-76 उड़ने से पहले इसकी सुरक्षा के लिए अवेक्स विमान उड़ाया गया। अवॉक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो उड़ते समय वायु क्षेत्र की निगरानी करता है ताकि किसी भी तरह की विमान की घुसपैठ या किसी मिसाइल के हमले को डिटेक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। वहीं दोस्तों, अवॉक्स जहाज के पीछे गश्त कर रहे थे पुणे से उड़ान भरने वाले सुखोई 30 MKI विमान और IL-76 के साथ उड़कर काली की सिक्योरिटी में लगाए गए मिराज 2000 फाइटर जेट्स। इस दौरान ये बात खास ध्यान रखी गई कि कोई भी जहाज कश्मीर से उड़ान नहीं भर रहा था, ताकि देश के अलग अलग हिस्सों से उड़ान भरने वाले जहाजों पर दुश्मन की नजर ही ना पड़े। दोस्तों, ये तैयारी इतनी फुल प्रूफ की गई थी कि कश्मीर से पहले दूसरे IL-76 फ्यूल रिफिलर विमान से सुखोई और मिराज विमानों को हवा से ही ईंधन भरकर टैंक फुल कर दिया गया था। मिशन को इतना सीक्रेट रखा गया था कि काली को ले जाए जा रहे IL-76 विमान के स्टाफ के अलावा किसी को भी नहीं मालूम था कि ये मिशन आखिर है क्या। ये फाइटर प्लेन्स और IL-76 आखिर जा कहां रहे हैं और ये क्यों जा रहे हैं, कहीं किसी तरह की चूक ना हो पाए, लिहाजा इस पूरे मिशन को खामोशी के साथ इसरो के सैटेलाइट अंतरिक्ष से रिकॉर्ड कर रहे थे। दोस्तों, इसरो के सैटेलाइट्स सियाचिन में अपने टारगेट्स यानी पाकिस्तानी बेस के हर सेकंड के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए थे। वहां जमी बर्फ की मोटाई कैलकुलेट की गई, हवा का दबाव जांचा गया, हवा की स्पीड और यहां तक कि ह्यूमिडिटी और सूरज की रोशनी भी जांच ली गई।
7 अप्रैल 2012 की वो तारीख थी जब सुबह 5:40 पर काली को अपना मिशन अंजाम देना था। काली ने सियाचिन में अपना टारगेट लॉक किया और भारी मात्रा में हेवी इंपल्सन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार कर डाली। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि सियाचिन की चोटी पर यह बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान खिसक गई और इलाके में एवलांच आ गया। भीषण एवलांच की रफ्तार थी 300 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोस्तों बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बर्फ का ये तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह उड़ाता हुआ पाकिस्तानी बेस पर करोड़ों टन करीब 100 फीट मोटी चादर बिछा गया, यानी करीब 10 मंजिला इमारत जितनी बर्फ। जब तक पाकिस्तान को काली के कहर की खबर लगती, करीब 130 पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र बन चुकी थी और ये सब हुआ महज 15 मिनट के अंदर। भारत ने इसे नाम दिया था ऑपरेशन व्हाइट वॉश। दोस्तों ये मिशन इतना सीक्रेट था कि भारत ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया कि उसने ऐसा कुछ किया भी है। तो ये था ऑपरेशन व्हाइट वॉश और ये थी काली की ताकत। यहां पर कई बातें जो गौर करने वाली हैं वो ये कि ऑपरेशन व्हाइट वॉश का वक्त सुबह ही क्यों रखा गया, जबकि एवलांस तो दिन के वक्त भी सूरज की गर्मी में बर्फ को पिघलाकर भी लाया जा सकता था। तो इसका जवाब ये है कि दिन के वक्त सूरज की गर्मी से बर्फ पिघलने पर वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ सकती थी, जिस कारण काली में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स की किरणें टारगेट पर छोड़ी जाती तो ये रिफ्लेक्शन के कारण अपना टारगेट मिस कर सकती थी। लिहाजा इस मिशन को पूरे होमवर्क के बाद अंजाम दिया गया ताकि इसमें कोई चूक की गुंजाइश ही ना रहे। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर काली वजूद में आया तो आया कैसे। काली को नहीं पकड़ सकता कोई रडार, तबाही मचाने के बावजूद सबूत भी नहीं छोड़ता काली। दोस्तों ये बिना परछाई वाला हथियार टॉप सीक्रेट वेपन काली दुश्मन के इलाके में दबे पांव ऐसे घुसता है कि उसको ना तो दुनिया का कोई रडार पकड़ पाता है और ना ही कोई इसके कदमों की आहट सुन पाता है। दोस्तों दुश्मन के इलाके में तबाही मचाने के बाद ये वहां मौजूदगी के सबूत तक नहीं छोड़ता। भारत का अदृश्य तरंगों वाला ये ब्रह्मास्त्र टॉप सीक्रेट वेपन काली कितना खतरनाक और महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रहित का हवाला देकर लोकसभा में इसकी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। काली पैदा करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान। इस तूफान से ठप हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। दोस्तों भारत का ये खतरनाक और खुफिया हथियार काली अब तक का सबसे उन्नत हथियार है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का ऐसा तूफान पैदा करता है जो सेकंड्स में तरंगों की बौछार करके दुश्मन को तबाह कर देता है। इन तरंगों के संपर्क में आने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी काम करना बंद कर देते हैं। दरअसल लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की वार से काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कितनी भी एडवांस तकनीक से बनी मिसाइलें काम करना बंद कर देती हैं। उनके अंदर मौजूद हथियारों में खुद ब खुद धमाका हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि दुश्मन समझ ही नहीं पाता कि उस पर किस हथियार से हमला हुआ है। काली के अंदर छोटे छोटे संयंत्रों के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके में अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जाता है। इसको काम करने के तरीके को आसानी से समझने के लिए आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाले कंडेंसर को गौर से देखिए, जिसमें ऊर्जा एकत्रित होती है जिसे छूने से करंट का झटका लगता है। इसी तरह काली में भारी मात्रा में ऊर्जा इकट्ठी होने वाले कंडेंसर जैसे संयंत्र लगे होते हैं, जिनमें जमा हुई ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उससे कबाड़ बना देती है। चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के इस अचूक हथियार का नाम सुनते ही खौफ में आ जाते हैं, क्योंकि यह हथियार परमाणु बम से भी ज्यादा विध्वंसक है। जानकार तो ये भी मानते हैं दोस्तों कि इस बार अगर भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ तो उसका नतीजा जमीन पर नहीं बल्कि हवा में होगा और ऐसे में काली और भी ज्यादा घातक साबित होगा।
और अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं एक और बड़ी बात, वो ये है कि इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। पहले काली 80, फिर काली 100, उसके बाद काली 200 और काली 5000। रिपीट दोस्तों, सबसे पहले काली 80, फिर काली 100, इसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10,000 डेवलप की जा चुकी है। काली के डेवलपमेंट का काम लगातार जारी है। कई विशेषज्ञ ऐसा दावा करते हैं कि काली 5000 को भारत 2004 में ही तैयार कर चुका था और जरूरत पड़ने पर भारत इस हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। काली की तरह उन्नत टेक्नोलॉजी अमेरिका को छोड़कर दुनिया में अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। काली 5000 मिशन 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम ने शुरू किया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सरकार की मंजूरी के बाद 1989 में बेहद गोपनीय तरीके से इस पर काम शुरू हुआ और पिछले 30 सालों में काली अब दुश्मनों के लिए काल बन चुकी है। इसके आगे चाइना की लेजर हथियार प्रणाली बेबस है, क्योंकि टॉप सीक्रेट वेपन काली हवाई जहाज, मिसाइल, पानी के जहाज, सबमरीन वगैरह के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट और चिपों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली प्रहार से फेल करके उन्हें कुछ ही पलों में तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, इसकी बीम के जरिए यूएवी और सैटेलाइट्स को भी मार गिराया जा सकता है। यानी दोस्तों, चीन का काल भारत के पास मौजूद है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का ये अकेला हथियार ही पूरे युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।